हस्बुल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह बहुत बड़ा वकील है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए हैं आज। ये अवाम की ताकत है। शहर कराची के लड़के भी मौजूद हैं। आप सच कभी नहीं छुपा सकते। बात यहाँ पे खाली मीर के कातिल की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं नमरा रियासत। मीर रज़ा कत्ल केस का मामला अब तक जो है वो तहकीकात उसकी चल रही हैं, लेकिन उसके लिए जो इंसाफ के मुतालबात के लिए जो पहले रोज़ से एहतजाजी मुजाहरा चल रहा था वो आज भी जारी है। इस वक्त भी शारा फैसल नर्सरी के मकाम पर मौजूद है, जहाँ गुज़श्ता कई रोज़ से एहतजाजी मुजाहरा है, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में और उसके दोस्त के साथ साथ उनके अहल खाना भी शिरकत करते हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे बढ़ चढ़ के मीर रज़ा के इंसाफ के लिए मुतालबात करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुका मौजूद हैं, बच्चे भी इसमें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस लिए आए हैं आज? हम इंसाफ के लिए, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं आज। बताइएगा क्या लगता है जो तहकीकात चल रही है इससे कसूरवार को सज़ा मिलेगी? अभी तक के जो हालात हैं, फैमिली के सारे जो उनकी जो जितनी भी डिस्कशन है वो मीडिया के सामने है। फैमिली बिल्कुल मुतमईन नहीं है इससे। आज इतने दिन हो गए हैं इस मर्डर केस को, लेकिन ये इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है कि ये सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। जब कभी मेडिकल बोर्ड बदल दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि जी उसके पैसा इन्वॉल्व था, कभी कहा जाता है मकरूज था, कभी कहा जाता है कि जी उसने पैसे देने थे तो इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये सारी चीज़ें केस को ख़राब करने की कोशिश है। देखिए, सबसे बहुत बड़ा फैसला जो पेरेंट्स ने किया री पोस्टमार्टम का, उसके बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब हमें जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो री इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी है कि वो इन कातिलों तक हमें पहुंचाएगी। हमारे पास नूर मुकद्दम का केस भी है कि उसमें भी हमें इंसाफ मिला और हम इसमें भी इंसाफ चाहते हैं और बहुत जल्द हमें इंसाफ मिलेगा और हमें इसे पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कोई मीर को इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पे इंसाफ? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मीर के लिए नहीं आए हुए हैं, हम बेसिकली सारे मीर के लिए आए हुए हैं जो पूरे पाकिस्तान में मीर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह मारे जाते हैं और उनके केस दबा दिए जाते हैं, वो शट और क्लोज़ हो जाता है और कुछ पता नहीं चलता, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, कोई फोरेंसिक नहीं पहुँचती है वहाँ पर। तो ये जितने भी लूप होल्स हैं, इंशाल्लाह हस्बुल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह बहुत बड़ा वकील है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ईदर वे और दी अदर, वी विल गेट जस्टिस फॉर मीर इंशाल्लाह। क्रेडिबिलिटी का तो पहले इशू था, ऐसा तो नहीं है कि ये नई बात है, बट अब मसला ये हो गया है कि क्योंकि सोशल मीडिया, उनकी बहन, उनकी फैमिली मुस्तकिल की बात पे खड़े रहे, इसी वजह से ये बात इतनी आगे बढ़ी। वरना यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लापता मर जाते हैं, उनके कब्रिस्तान भी अलग हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो जाहिर सी बात है माँ बाप की थी कि इस तरीके से तो बच्चा था नहीं ना, उसकी एक रेपुटेशन थी, वो बच्चा चीज़ें कर रहा था, वो लगे रहे और एंड में ये वक्त। देखिए, आप सच कभी नहीं छुपा सकते, कहीं ना कहीं से सच निकलता है और हमारा काम सिर्फ ये है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो एटलीस्ट उठाएं, तो हम बस वही कर रहे हैं। देखिए, ताकतवर तो आवाम की ही ताकत है, हकीकी ताकत आवाम की ताकत है। और ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, इसके बाद तो हमें सिंध गवर्नमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि हम जब पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, ये एक तशद्दुद किया हुआ एक कत्ल है। इस सोचे समझे मंसूबे के तहत उस कत्ल को ख़ुदकुशी करार देना सबसे बड़ा मसला ये है। अब बात यहाँ पे खाली मीर के कातिल की नहीं है, अब बात आ गई है सिंध गवर्नमेंट की साख के ऊपर बात आ गई है, इनकी कारकर्दगी पे बात आ गई है कि जब ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक कत्ल को खुदकुशी करार दे रहे हैं, सारे शवाहिद मौजूद हैं, गोली कमर से दाखिल हुई है और सीने से बाहर निकल गई, उसकी पसली में फ्रैक्चर है, उसकी नाक में फ्रैक्चर है, उसके कान के पीछे फ्रैक्चर है। ये सब जानते हुए भी पुलिस जो है वो किसको छुपा रही है? असल मसला ये है। मैं मुतालबा करता हूँ होम मिनिस्टर साहब से कि IG सिंध जावेद आलम ओडो साहब को मुअत्तल करें और शामिल तफ्तीश करें। घर वालों को डाइवर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और उनका जो मेन इस टाइम फोकस है वो यही है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सकें। मैं समझती हूँ कि इस टाइम पे उनको किसी और मामलात में उलझाना अच्छा फ़ैसला नहीं होगा और इसी केस को ही वो आगे परस्यू करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये है हाँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी ये पता चल रहा है कि इस केस में कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इन्वॉल्व, जिसकी वजह से इसको दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। मेरे घर से मेरी माएँ बहनें निकलती हैं तो कोई गटर में गिर के मर जाती है बच्ची, किसी के साथ रेप का वाक़या पेश आ जाता है, कोई लड़का निकलता है तो कोई ट्रॉलर मार के चले जाता है। तो हमारा ये मोटिव है, अब मीर रज़ा के बाद कोई भी कुछ भी हो जाए, हम शहर में निकलेंगे, चाहे वो डंपर के नीचे आके मरे, कोई गटर में गिर के बच्चा मरे, हम शहर में निकलेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और सिंध हुकूमत को बताएंगे
कि शहर कराची के लड़के भी मौजूद हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं कि ये शहर के लड़के अगर निकल गए तो ये सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से बोलूँगा कि मीर रज़ा को 12 दिन हो गए, आपने इंसाफ नहीं दिया, आप कोशिश करें जल्द से जल्द दें। ये ना हो ये शहर अभी शारह फैसल पे मौजूद है, ये शहर के तमाम मकामात, तमाम चौरंगियाँ जाम हो जाए। यकीनी तौर पर शहर में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात, उसके साथ साथ जिसके बायस जो है वो न सिर्फ पुलिस की तहकीकाती टीम बल्कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आए रोज़ ऐसे हादसा वाक़यात जो है वो कराची में रोनुमा होते हैं और उसके बाद ये सूरत हाल के तफ्तीश में इस कदर ताख़ीर और बार बार तब्दीलियाँ जो शहरियों के लिए जो है वो एक सवाल उनके जहनों में पैदा कर रही है। और आज भी इसीलिए जो है वो कई रोज़ बाद भी शहर के मुख्तलिफ़ मकामात से लोग एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए, मीर की आवाज़ बनने के लिए, मीर को इंसाफ दिलवाने के लिए शारा फैसल के मकाम पर पहुँच रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि इसको जो तहकीकात है उनको शफाफ बनाया जाए और जल्द अज जल्द मुलज़िम को गिरफ़्तार करके सामने लाया जाए।